हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए AWES मतलब आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी हुई है। तो आपके इस वीडियो में मैं साइड आउट क्लियर करूंगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा, अपना स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा और कैसे प्रिपरेशन करनी है थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए, ये मेरा स्कोर कार्ड है, ये मैंने क्वालिफाई किया था और इस एग्ज़ाम में मैंने ऑल इंडिया टॉप किया था अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, TGT इंग्लिश के लिए तब मैंने अप्लाई किया था वहाँ पे। और तब इसमें 2 पार्ट होते थे, आज एक ही पार्ट होता है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो देखिए, ये आपकी डेट आ चुकी है। स्टार्ट 5 जून से, एंड इसका कब होगा? 16 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है, मतलब कि आपको रजिस्ट्रेशन की पेमेंट है वो 18 अगस्त है। और आपको एडिट करने का भी चांस मिलेगा अपनी उसमें, वो ये डेट है 24 से लेकर 22 से लेकर 24 अगस्त तक। एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे? 8 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। एग्जाम होगा इसका सैटरडे और संडे, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इसके, इसीलिए इसका नाम है OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और 20 सितंबर से 21 सितंबर, ये 2 दिन होंगे। कुछ नहीं हो पाता है तो उनके 22 सितंबर 23 सितंबर को एग्जाम होगा। रिजल्ट इसका जो है वो पब्लिश हो जाएगा 8 अक्टूबर को। इसका सिलेबस क्या है? पहले की तरह नहीं है, आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के और जीके के बेसिक। 20 क्वेश्चंस और होंगे पेडागोगी और इन एजुकेशन मैटर पॉलिसी के। ठीक है, तो इसके लिए आप NEP पढ़ लीजिएगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पेशली पढ़ लीजिएगा। और 170 क्वेश्चंस, 170 क्वेश्चन आपके सिर्फ एकेडमिक होंगे, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए आप NCERT 9 से लेकर 12 तक के पढ़ लीजिएगा। और ग्रेजुएट लेवल के भी आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। डिफिकल्टी लेवल का होगा, ग्रेजुएशन का होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होगा। तो आपको इन क्वेश्चंस की जो लेवल है वो इसको देख के, इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे थोड़ी देर देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप TGT, PGT एंड PRT तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट है तो आप सिर्फ TGT और PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PRT के लिए आपके पास ये जो DLED बोलते हैं, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर BLED भी बोलते हैं कई जगह, कई स्टेट में, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आपको बैचलर और डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाला आपको चाहिए होगा PRT के लिए। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि इनकी वेबसाइट पे आपको 2 महीने पहले वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपर को आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, बाय कर लीजिएगा और उनका पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। अब जो स्कोर कार्ड मिलेगा, जैसे मैंने आपको, वो स्कोर कार्ड अब लाइफ टाइम वैलिड है। ठीक है, तो अब आपको एक बार ले लेना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं भी किया है तो आप इस एग्जाम को जरूर अपीयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप सीटेट कर लेंगे और फिर उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी यहाँ पे। एक बात मैं आपको और बता दूं, स्कोर कार्ड आपने जब मिल गया आपको, तो अब आपको अप्लाई करने का काम आपका है। वो आपको नहीं कॉल कर, जितने भी शहर के आसपास देख लीजिएगा, जितने भी आर्मी स्कूल है उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जो वांट निकलती है ज़्यादातर ट्रिब्यून में निकलती है, ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में। ठीक है, या आपका जान पहचान में कोई अगर आर्मी स्कूल का होगा तो उससे बता दीजिएगा। 200 क्वेश्चंस होंगे और इस बार आपको सिर्फ 100 नंबर ही लाने हैं। अगर आप 50% भी ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपके पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में 50% के अबव नंबर ही होने चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाओगे, अदरवाइज आपको स्क्रीनिंग में ही निकाल देंगे। एज लिमिट क्या है? बिलो 40 फॉर फ्रेशर। अगर आप 40 से ज़्यादा हैं तो आप 5+ ईयर्स की आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पिछले 10 सालों में। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की है, मतलब आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही भी डिलीट हो जाएगा। अब जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, बट सैलरी बहुत अच्छी है। फ्रेशर को ये 40-45 के अराउंड देते हैं। मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है और बहुत अच्छी सैलरी थी। 2019 में जब मैं यहाँ पे काम करता था तो मुझे 43 मिलते थे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देंगे अगर आप बाद में जॉब छोड़ देते हो, और वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके किसी भी स्कूल में जाओगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली वो आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि आप आर्मी स्कूल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई डाउट हो